नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली-भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो, एक नया भाग लेकर के आया हूँ और इसमें विज्ञान में जो साइंस में अपने 21 भाग कर चुके हैं अभी तक और जिसमें अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों का आपने अध्ययन किया था। इससे पीछे वाले भाग में अपने उसमें लाल रुधिर कणिकाओं, बिंबाणु और श्वेत रुधिर कणिकाओं का अध्ययन किया था और उनके कैसे कैसे क्या क्या उनके लक्षण पाए जाते हैं, कैसे वो रिएक्ट करती हैं, उनका भी अपने विस्तृत अध्ययन किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, बाह्य शोषण और आंतरिक शोषण पढ़ा था और शोषण मांसपेशियां भी अपने अध्ययन के रूप में पढ़ लिया है। ठीक है, अध्ययन उनका कर लिया है। तो आज अपने रक्त के कार्य देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, रक्त के कार्य। रक्त के कार्य इस टॉपिक का अपने अध्ययन करते हैं। तो देखो, रक्त के कार्य में देखो क्या है कि इसमें सबसे पहले देखो रक्त के प्रमुख कार्य निम्न है। रक्त के इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, रक्त के प्रमुख कार्य निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन इस पर बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इस पर कि रक्त के कार्य लिखो, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना, लगा देता हूँ यहाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो रक्त के प्रमुख कार्य में देखो पहला कि ऑक्सीजन व CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना ऊतकों के मध्य विनिमय होता है आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना, यानी जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, उसका विनिमय करना, यानी वातावरण और जो ऊतक हैं उनके मध्य विनिमय करना ही इसी के दौरान आता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। विनिमय आदान प्रदान होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो विनिमय करना इसी के दौरान आता है। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या है, पोषक तत्वों का शरीर के अलग अलग स्थानों तक परिवहन करना, ये भी इसी में आता है। अगला देखो शरीर का पीएच पीएच क्या होता है, पढ़ा रखा है मैंने, आपको याद होगा। पीएच नियंत्रित करता है पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विभव याद है ना फुल फॉर्म, पुषांश, यानी जो इसका दूसरा नाम पुषांश भी था जर्मन भाषा में, ठीक है। तो शरीर का पीएच ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला देखो, शरीर का ताप नियंत्रित करता है। शरीर का ताप नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर का ताप नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षण कार्यों को संपादित करता है। देखो कितने अच्छे अच्छे प्रयोग हैं इसके, कार्य हैं। प्रतिरक्षण कार्यों को प्रतिरक्षण कार्यों को संपादित करता है। हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करता है। परिवहन करता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है सात नंबर है उत्सर्जी। पदार्थों या उत्पादों को शरीर से बाहर करता है। शरीर से क्या करता है, बाहर करता है। ये थोड़ी हवा चल रही है इसकी वजह से पेज उड़ रहा है। शरीर से बाहर करता है, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों इसके 7 मुख्य कार्य। देखो रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनता है कि रक्त के प्रमुख कार्य लिखो, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना। विनिमय क्या होता है, आदान प्रदान करना, यानी ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण और ऊतकों के मध्य, यानी वातावरण बाहर से ऊतक अपने शरीर में पाए जाते हैं, उनके बीच में आदान प्रदान करना। पोषक तत्वों का शरीर के अलग अलग स्थानों तक परिवहन करना। हमारे शरीर के जो पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं उनका शरीर के अलग अलग स्थानों में परिवहन करना, यानी लाना और ले जाना। और शरीर का पीएच नियंत्रित करना, शरीर का पीएच है वो नियंत्रित करता है। शरीर का ताप नियंत्रित करता है, शरीर का ताप भी ब्लड ही नियंत्रित करता है। प्रतिरक्षण कार्यों को संपादित करता है, प्रतिरक्षण जो भी कार्य होते हैं हमारे शारीरिक, उनको संपूर्ण कार्यों को ये संपादित करता है बच्चों, ठीक है। हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करता है। अब आप जानते हो कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं बच्चों। मैं बताना चाहूँगा फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जैसे मान लो जब हमें गुस्सा आता है तो अलग प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। कई बार जैसे इमरजेंसी होती है, जैसे मान लो अचानक जैसे कोई आपदा आ गई, जैसे मान लो आप ऐसे मानो कि
कोई मकान गिर रहा है ऐसे मानो, ठीक है, मकान गिर रहा है, आपको पता है मकान गिर रहा है और वो इधर गिरने वाला है इस साइड में, तो आप वहाँ से भागोगे ना, मान लो अचानक भागोगी, क्योंकि आपको भय रहता है कि कहीं अपने ऊपर ना गिर जाए, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो इस कंडीशन में जो आपके शरीर में हार्मोन स्रावित होते हैं वो उस प्रकार के अलग हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। और जब आप मतलब खुश होते हो तो अलग हार्मोन स्रावित होते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्ट करने वाले हार्मोन स्रावित होते हैं, अलग अलग रिएक्शन होते हैं। तो हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करता है, यानी जैसी आवश्यकता होती है उसी अनुसार ये क्या कर देता है, परिवहन करता है। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। अगला देखो 7 नंबर, उत्सर्जी, यानी जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं ना अपने शरीर में, जैसे यूरिया है, जो यूरिया पेशाब के माध्यम से निकाल दिया जाता है, पता है आपको, ठीक है ना। तो उत्सर्जी पदार्थों उत्पादों को, और भी जो अलग अलग उत्पाद है, ठीक है, उनको शरीर से बाहर करता है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों, ठीक है। खाना खाने के बाद में जो भोजन के अवशेष तत्व होते हैं, अपशिष्ट तत्व होते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो भी हमारे शरीर द्वारा जो शारीरिक प्रक्रिया द्वारा डेली निष्पादित किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। और पेशाब के माध्यम से जो उत्सर्जन पदार्थ है वो निकाले जाते हैं, अपशिष्ट होते हैं ना, जिसमें ये जैसे यूरिया जैसे पदार्थ हैं जो यूरिक एसिड बनाते हैं। यूरिया अपने शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा देता है, जिससे अपने शरीर में ऐंठन सी होने लगती है, जैसे अलग प्रकार का दर्द सा महसूस होता है, एक लंबे समय तक किसी स्थान पर ज़्यादा बैठे नहीं रह सकते। इसका मतलब आप मानो कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की मतलब ये घटनाएं ये करवाता है, ऐसी प्रक्रिया ये करवाता है, ठीक है ना। बात आगे समझ में। तो आज अपने रक्त के कार्य पढ़े बच्चों, ठीक है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं रक्त के कार्य के बाद में, अब अपने रक्त के प्रकार पढ़ते हैं। रक्त के क्या पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। देखो रक्त के प्रकार, तो आगे अपने अध्ययन करते हैं रक्त के प्रकार। इनका अपने आगे अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार के जो होते हैं अलग अलग प्रकार उसके, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो रक्त के प्रकार देखते हैं। रक्त के प्रकार देखो, रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के पाए जाने वाले, दिखाई दे रहा होगा, विशेष प्रकार के, ये क्या है कि इसमें थोड़ा लिखते टाइम याद नहीं रहता, विशेष प्रकार के प्रतिजन ए ठीक है, विशेष प्रकार के प्रतिजन ए तथा बी की उपस्थिति, तथा प्रतिजन बी की उपस्थिति व अनुपस्थिति उपस्थिति व अनुपस्थिति के हिसाब से रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। के हिसाब से रक्त को
4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। देखो, रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी। अब देखो, जो ब्लड होता है ना, अपना शरीर में जो ब्लड होता है उसमें पाए जाने वाले जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन ए और प्रतिजन बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति, यानी प्रेजेंस और जो उनकी अनुपस्थिति होती है ना, कि उसके हिसाब से, ठीक है ना, यानी किस प्रकार के जो प्रेजेंस और अब्सेंट्स के हिसाब से रक्त को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो वो जो प्रकार है उनका अपने अध्ययन कर लेते हैं। वैसे आपको पता ही होगा मुख्य रूप से उनके प्रकार कौन कौन से हैं। ए बी और ओ, 4 रक्त के ब्लड के प्रकार हैं, उनका अपने अध्ययन कर लेते हैं कि 4 कौन से भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों अपने इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियो में अगले भाग में इसके जो प्रकार हैं उसका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से प्रकार है रक्त के, कौन कौन से भागों में उनको बांटा गया है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाऊँगा। और जैसे आपको पता रखा है कि ज़्यादा लंबा बड़ा वीडियो अपने अपलोड नहीं कर पाते हैं, टेक्निकल जो समस्याएं होती हैं उनके चलते, इंटरनेट की समस्याओं के चलते। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी अपने, रक्त के कार्य पढ़े। ठीक है, इनको आप तैयार करना और रक्त के प्रकार का अपने अध्ययन कर रहे हैं जो आगे आने वाले भाग में अपने करेंगे। इसको भी मैं आशा करता हूँ कि आप तैयार करोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिए, और लाइक करने के बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों साथियों को शेयर कीजिए ताकि वो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सके, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।